हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे जिसमें हम आप लोगों के लिए मैथ से रिलेटेड कुछ फैक्ट लेकर आए हैं। जिसमें हम आज स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के बारे में बताएंगे या कितने प्रकार का होता है और इसको किस शार्ट विधि से लगाया जा सकता है, ताकि मात्र 5 से 10 सेकंड में कैसे पेपर में एक दिवसीय पेपर में कैसे इसे इतनी जल्दी सॉल्व किया जा सके। तो चलिए हम आगे इसे बताते हैं कि किसी भी पेपर में कम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी और यूपी पुलिस, अन्य अदर सी लेवल या डी लेवल के एग्जाम में किस तरह ये वर्गमूल और घनमूल पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम अक्सर वीडियो बनाते रहते हैं। तो इसमें हम इस वीडियो में हम वर्गमूल के बारे में बताएंगे, किस ट्रिकी मेथड से कितना जल्दी हम इसे बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट। दरअसल स्क्वायर रूट टू टाइप या दो प्रकार के होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट और सेकंड होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके बारे में इससे मतलब कैसे कैसे पहचाना जा सकता है। मान लीजिए स्क्वायर रूट आ गया, तो इसे कैसे जानेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो हम सबसे पहले इसमें कुछ मतलब डिजिट होते हैं, मतलब कुछ अंक के संख्या के लास्ट इकाई अंक संख्या होते हैं, कि उसे देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है या एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो इसमें कौन सी संख्या होती है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है और 9 होता है। इस कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट आता है तो उसमें इतने संख्या होंगे तो आप जान जाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है। और अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग को जानना होगा, तो इसे कैसे जानेंगे। तो इसमें कुछ अंक होते हैं, कुछ लास्ट डिजिट होते हैं, उसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि हाँ, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। इसमें 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 8 होता है। ये कुछ बेसिक अंक हैं जिसे हम जान देख करके बता सकते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो हम आज आज इस वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसे किस शार्ट टिक से लगाएंगे कि कितना जल्दी किसी भी लंबे लंबे संख्या को कितने आसानी विधि से हम स्क्वायर रूट निकाल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलिए इस परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो इसे किस तरह हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए बेसिक हमें एक टेबल याद करना पड़ेगा, 1 से 10 का स्क्वायर रूट याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम स्क्वायर रूट देखते हैं। एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और ये रहा 10 का स्क्वायर। अगर इस टेबल को आप याद कर लेंगे, इस टेबल इतना छोटा टेबल है, इसे सबको याद किया होगा। तो देखिए इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए एक का 1 होता है, 2 का 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो इस टेबल को आप याद रखेंगे तो इस पे आने वाला न्यूमेरिकल सवाल आप काफी इजीली आसानी विधि से आप लगा लेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले हम लोग को कुछ डिजिट को देखना होगा कि किस डिजिट का क्या मान होता है। यानी क्या, देखिए एक का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 6 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 9 होता है। देखिए 8 का 4 होता है। देखिए यहाँ पर 9 का 1 होता है। देखिए एक का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, देखिए यहाँ पर 4 का 6 होता है। इस लास्ट डिजिट को इससे देखना है, इसका मान यानी कि इस डिजिट को देखना है। 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 9 होता है, 8 का 4 होता है, 9 का 1 होता है। तो उसी तरह हम लोग क्वेश्चन में आके देखते हैं कि इस डिजिट को कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट, सबसे पहले इसमें क्या करना है, पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। दो दो का जोड़ा बनाना है, यानी कि एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ ना, ये दो जोड़ा करते हैं, दो जोड़ा बनाते हैं। और इधर से जो जोड़ा होता है उसका लास्ट डिजिट जो होता है उसको देखते हैं हम लोग कि क्या क्या अंक है। यानी कि इसमें 6 है, देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो 6 का क्या क्या मान हो सकता है, देखिए आप, देखिए 6 का 6 हो सकता है, हाँ, और 6 का 4 हो सकता है। देखिए 4 का 6 हो सकता है, 6 का 4 हो सकता है, 6 का 6 हो सकता है, यानी कि 6 का 2 मान हो सकते हैं, 4 और 6। हाँ, अब इस वाले पेयर को छोड़ देंगे, अगले वाले पेयर को देखेंगे। 40 किन दो वैल्यू के बीच में आ रही है, यहाँ पर किन वर्गमूलों के बीच में आ रही है, तो 40 हमारी इन दोनों के बीच में आ रही है। देखिए यहाँ पर 40 आ रही है, तो इन दोनों के बीच में आ रही है, तो सबसे छोटी वाली संख्या का, सबसे छोटी वाली वर्गमूल की संख्या को लेंगे, यानी कि 6 को लेंगे हम लोग। इन दोनों में सबसे छोटी 36 है, इसके यानी कि 6 को लेंगे हम लोग। और यहाँ पर देखिए 4 लिख देंगे और 6 लिख देंगे। अब 40 को देखेंगे किसके नजदीक में है, इस 36 वाले के नजदीक में है कि 49 वाले के नजदीक में है। तो हम लोग को जो
जो जिसके नजदीक में होगा, यानी कि जिसका एक फ्रेंड होगा उसी के पास में बैठेगा, या फिर जिससे प्यार करता होगा उसी के पास में बैठेगा। तो देखिए यानी कि 36 40 के करीब में है, यानी कि नजदीक में है, और इसे 49 से 40 दूर में है। और यानी कि अगर इसके पहले वाले के करीब में है तो पहला वाला होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर 40 49 के करीब में होता तो दूसरा वाला होता, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम लोग जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, और इसका लास्ट डिजिट को देखेंगे, यानी कि एक देखेंगे। एक का एक होता है और 9 का एक होता है, एक का 9 होता है, यानी कि इसका देखिए एक हो जाएगा और 9 हो जाएगा। और सबसे मेन बात इसमें बताने की, जो दो संख्या होंगी लास्ट डिजिट की, जो दो संख्या होंगी उसका जो टोटल हमेशा 10 आएगा। देखिए अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, अगर 6 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 आ जाएगा। तो इसी तरह मतलब अगर आपको एक संख्या पता है, 4 पता है, तो आप 10 में से घटा करके 6 को, दूसरी वाली वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। अगर आपको एक पता है तो 10 में से निकाल लेंगे दूसरी वाली वैल्यू को। यहाँ पर जब कभी भी कोई मान आएगा तो हमेशा योग करेंगे उसका, तो 10 ही होगा। सबसे पहले जोड़ा देखते हैं, उसके बाद उसका मान देखते हैं, एक का क्या डिजिट का क्या संख्या होती है। उसके बाद उस पेयर को छोड़ करके दूसरे वाले पेयर को हम लोग देखते हैं कि किन किन वर्गमूलों के बीच में ये संख्या आ रही है। तो देखिए यहाँ पर 25 और 36 के बीच में हमारा ये 34 आ रहा है। देखिए 34 आ रहा है हमारे। तो अब इसमें से कम वाले वर्गमूल की संख्या को लेंगे, यानी कि 25 वाली वर्गमूल कम है, इसकी संख्या को लेंगे 5 को लेंगे, यानी कि 5 प्लस 51 हो जाएगा और 49 हो जाएगा। अब 2 हो गया। अब इसे किस तरह जानेंगे कि रियल आंसर कौन सा है। तो अब देखेंगे 34 किसके पास में है। अगर 25 के पास में होगा तो पहले वाला मान सही होगा, यानी कि कम वाला वैल्यू सही होगा, यानी कि पहला वाला सही होगा। और अगर 36 के पास में होगा, बड़ी वाली के पास होगा, तो यानी कि बड़ा वाला संख्या पास उसका रियल आंसर होगा। तो देखिए 36 25 से काफी दूर है, 34 के, और 34 36 के करीब पास में है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू अरे आंसर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी काफी बहुत ही इजी मेथड है। मेथड देखिए, सबसे पहले हम लोग को जोड़ा बनाना है, फिर जोड़ा के बाद लास्ट डिजिट को देखना है किन दोनों के बीच में आ रही है। तो 9 देखिए, 9 देखिए, 7 और 9 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 9 और यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 9 का वैल्यू जो डिजिट का वैल्यू है, यानी कि 7 और 3 आ रहा है। देखिए 3 यहाँ हो गया, यहाँ 7 हो गया। अब इस पेयर को छोड़ के दूसरे वाले पेयर को देखेंगे कि इसका वर्गमूल किन वर्गमूलों के बीच में आ रहा है। तो 94 हमारा देखिए यहाँ पर आ रहा है, 94। 81 और 100 के बीच में हमारा कहीं 94 आ रहा है। तो इसमें से कम वाली वैल्यू को प्रीफर करेंगे, यानी कि 9 इसके 81 को प्रीफर करेंगे। 81 का वैल्यू क्या है, 9 है, यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 9 3 हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेना है, कौन सा वैल्यू यानी कि इसका रियल आंसर होगा। तो सबसे पहले 94 को हम लोग देखेंगे कि किसके पास में है। अगर 94 जिसके पास में होगा, यानी कि वो वही वाली वैल्यू, अगर बड़े छोटे वाले के पास होगा तो छोटी वाली वैल्यू होगी, ऊंचे वाली होगी। अगर नीचे वाली के पास होगा तो नीचे वाली होगी। तो 94 100 के पास में है, इस 81 से उसी तरह जोड़ सकते हैं, काफी दूर है पर ये 100 के पास में है, तो यानी कि इसका रियल आंसर ये बड़ी वाली हो जाएगी। तो इसका रियल आंसर ये हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी आसानी पूर्वक हम लोग लगाते हैं। देखिए सबसे पहले जोड़ा बनाना है, फिर इन दोनों का देखना है, एक का क्या लास्ट डिजिट क्या होता है, एक का 1 होता है, एक का 9 होता है। यानी कि देखिए अगर इसको ऐड हम लोग करें तो हमेशा 10 होगा। देखिए अगर ऐड करेंगे 10 होगा, यहाँ पर देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 ही होगा। 7 3 10 होगा। अगर आपको 3 पता है, 9 का 3 होता है, तो आप 10 में से घटा के सेकंड वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी तरह अब इस डिजिट को हम लोग छोड़ देंगे, इस पेयर को छोड़ के दूसरे वाले पेयर को हम लोग देखेंगे कि 24 किन दो वर्गमूलों के बीच में आ रही है। तो 24 हमारी देखिए यहाँ पर आ रही है। देखिए 16 और 25 के बीच में हमारी 24 आ रही है। देखिए यहाँ पर 24 आ रही है। अब छोटे वाली वैल्यू को प्रीफर करेंगे, यानी कि 16 और 25 के बीच में कहीं 24 आ रहा है, तो हम लोग छोटे वाले वैल्यू को प्रीफर करेंगे, यानी कि 16 वाला वैल्यू 16 है, इसका संख्या 4 होगा, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 1 हो जाएगा, 4 9 हो जाएगा। अब 24 किसके पास में है, यानी कि जिसके पास में होगा वो वही वाली वैल्यू को हम लोग लेंगे, यानी कि 16 के काफी दूर है 24 और 25 के काफी नजदीक है 24, यानी कि इस वाली बड़ी वाली संख्या के नजदीक में है, तो यानी कि बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। काफी बहुत ही आसान तरीका है, मात्र 5 से 10 सेकंड में आप इसे बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। देखिए करना क्या है, शेयर बनाएंगे दोनों का और उसके बाद 4 को देखेंगे कि किस डिजिट में आ रहा है, यानी कि 4 देखिए 6 में आ रहा है और 4 हमारा यहाँ पर आ रहा है। देखिए 4 हमारा यहाँ पर आ रहा है, 8 में आ रहा है, 8 में आ रहा है और यहाँ पर 2 में आ रहा है। देखिए 2 और 8 इसको जोड़ करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो अब इस वाले युग्म को छोड़ करके दूसरे वाले युग्म को देखेंगे कि किस वर्गमूल के बीच में आ रहा है। तो 67 देखिए हमारा यहाँ पर आ रहा है। देखिए इन दोनों के बीच में आ रहा है, यहाँ पर कहीं 67 आ रहा है। तो अब देखेंगे कम वाले वैल्यू को प्रीफर करना है, यानी कि 64 के वर्गमूल के मान को प्रदर्शित करना है, यानी कि 8 हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा। तो अब देखना है कि ये किसके नजदीक में आ रही है। तो 67 64 के नजदीक में आ रही है कि 81 के नजदीक में आ रही है। तो आप लोग काफी जानते हैं कि ये 64 के नजदीक में आ रही है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को लेना है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
तो अगले क्वेश्चन पे इसी तरह चलते हैं। काफी इजी वाला मेथड है, इसे आप देखते ही आप लगा देंगे। सबसे पहले जोड़ा बनाना है, लास्ट वाला देखना है एक किसके बीच में, एक एक के बीच में आता है, 9 के बीच में आता है। अब सेकंड वाले को देखना है कि किन वर्गमूलों के बीच में आता है। तो देखिए 15 हमारा यहाँ इन दोनों के बीच में आ रहा है, देखिए 9 और 16 के बीच में हमारा कहीं 15 आ रहा है, तो इसे कम वाली वैल्यू को प्रीफर करना है, यानी कि 9 को प्रीफर करना है। और 9 का मान होता है 3, यानी कि यहाँ पर 3 1 31 39। अब देखना है कि जो 15 है किसके पास में आ रहा है। अगर बड़ी संख्या के पास में आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या, अगर छोटी वाली संख्या के पास में आ रहा है तो छोटी वाली संख्या। तो 15 9 के काफी दूर में है, पर 15 16 के काफी नजदीक में है, तो यानी कि हम लोग को ये 16 वाली वैल्यू के काफी नजदीक है, बड़ी वाली तो बड़ी वाली लेनी होगी, देखिए ये वाली लेनी होगी। तो इसी तरह आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आप काफी ज्यादा सवाल आप लगा सकते हैं। तो हम आपको चलिए कुछ सवाल दे रहे हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में इसे लगा कर बताइएगा, ताकि हम जानेंगे कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया। तो हम लोग कुछ सवाल दे रहे हैं, देखिए 9409 पहला सवाल, दूसरा सवाल है 576, और तीसरा सवाल हमारा है देखिए 7569। ये हमारे 3 सवाल हैं। इसे आप इसी विधि से लगाइए जिस विधि से बताएं, और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको ये मेथड काफी अच्छे से समझ में आया है। और इसी तरह वीडियो पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें।